स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 30 मिनट में 33 जिले। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए शुरुआत करते हैं जयपुर की खबरों से। विधानसभा के बजट सत्र की तीसरी बैठक हुई। प्रश्नकाल के साथ सदन की बैठक शुरू हुई। कई जिलों में हुई ओलावृष्टि के बाद सदन में फसल खराबे का मामला गूंजा। पक्ष विपक्ष आमने सामने दिखे। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर किसानों को मुआवजा न देने का आरोप लगाया। वहीं सरकार ने आपदा राहत का ठीकरा केंद्र के माथे फोड़ दिया। मिला के 14,92,000 फसलों में जो 102 हेक्टर में लाख हेक्टर में बुआई हुई थी, उसमें नुकसान 65% तक हुआ है। प्रारंभिक नुकसान और प्रारंभिक जिले जिनमें नुकसान हुआ है वो सारी रिपोर्ट आपके पास है। अध्यक्ष महोदय, SDRF बना है। केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर 50% राशि राज्य सरकार की, 50% राशि केंद्र सरकार की। इसके पीछे मकसद एक ही था। इसके टर्मिनल रेफरेंस को अगर आप पढ़ोगे तो जब कभी भी किसान पर ऐसी आपदा आए और उस आपदा के लिए तत्काल उनको राहत देने के लिए SDRF से नॉर्म से आपको उसको तत्काल सहायता देनी चाहिए। फसल खराबे पर विधानसभा में सरकार की तरफ से कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने जवाब दिया। कृषि मंत्री ने कहा, रबी के मौसम में 103 लाख हेक्टेयर में फसलों की बुआई हुई। इसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों और तारामीरा शामिल है। 6 और 7 जनवरी को पाले से फसलों को नुकसान हुआ। अनुमान के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले में कुल बुआई क्षेत्रफल 3,19,000 हेक्टेयर में से चित्तौड़गढ़ व बेगू विधानसभा क्षेत्र में 2,94,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ओलावृष्टि से खराबा हुआ है। पाली जिले में कुल बुआई क्षेत्रफल 3,18,000 हेक्टेयर में से पाली, सुमेरपुर, बाली, मारवाड़ जंक्शन, सोजत व जेतरण विधानसभा क्षेत्र में 39,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खराबा हुआ है। उदयपुर जिले में कुल बोए गए क्षेत्रफल 1,33,000 हेक्टेयर में से मावली, वल्लभनगर, उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में से 11,225 हेक्टेयर में खराबा हुआ है। सिरोही जिले में कुल बोए गए क्षेत्रफल 77,800 हेक्टेयर में से रेवदर, आबू, पिंडवाड़ा, सिरोही विधानसभा क्षेत्र में 14,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खराबा हुआ है। इसके अतिरिक्त कोटा जिले के सांगोद व इटावा ब्लॉक व बूंदी जिले के हिंडोली ब्लॉक तथा राज्य के अन्य जिलों में भी ओलावृष्टि व तेज हवा से फसल खराबे की सूचना प्राप्त हुई है। पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के धरने में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी पहुंचे। उन्होंने धरने का समर्थन करते हुए कहा कि युवाओं के अहम मुद्दे पर पार्टी एकजुट है। वे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के किरोड़ीलाल मीणा के समर्थन में ट्वीट के बाद किरोड़ीलाल मीणा के धरने पर पहुंचे। सिरोही में देशभक्ति के कार्यक्रम में नागिन डांस की प्रस्तुति पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। सतीश पूनिया ने कहा, वंदे मातरम और जय श्री राम से परहेज करने वाली पार्टी तिरंगे का अपमान करती है, कार्यक्रमों में नागिन डांस कराती है। ये कहती है कि अब कांग्रेस निश्चित रूप से पतन की ओर है, क्योंकि शहादत के दिवस पे नागिन डांस हो तो ये कांग्रेस के कल्चर को साफ दिखा रहा है। तिरंगों का जिस तरीके से अपमान हुआ, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कभी राम का, कभी वंदे मातरम के गान का, कभी भारत माता के जयकारे का और कभी प्रभु श्री राम के गुणगान का कभी मान नहीं किया। तो वो दिखावा जरूर करते हैं, लेकिन उनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर हैं। पेपर लीक मामले में भूपेंद्र सारण और उसके भाई गोपाल सारण को जेडीए ने 19 लाख रुपए की वसूली के लिए नोटिस दिया है। 7 दिन में राशि जमा नहीं कराने पर संपत्ति की कुर्की होगी। कलेक्टर के जरिए संपत्तियों की कुर्की की जाएगी। जयपुर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पुलिस ने ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 4 आरोपी को पकड़ा। 1 लैपटॉप, 14 मोबाइल जब्त किए गए। 3 हिसाब किताब का रजिस्टर और कार भी मिली है। होम्योपैथिक चिकित्सकों के पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूर करने की मांग को लेकर होम्योपैथी चिकित्सक फिर से आंदोलन पर उतरेंगे। राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सक संघर्ष समिति ने 2 फरवरी से विधानसभा पर धरना देने और अनशन करने का ऐलान किया है। बता दें, पिछले बजट सत्र में 127 दिनों तक धरना दिया था, जिसके बाद आयुष मंत्री के आश्वासन के बाद धरना स्थगित किया गया, लेकिन आश्वासन के बाद भी अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1 फरवरी को साइलेंट एयरपोर्ट की फहरिस्त में शामिल होने जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को उनकी उड़ान की सुरक्षा जांच, बोर्डिंग से लेकर सभी तरह के अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देंगे। पब्लिक अनाउंसमेंट का इस्तेमाल अब सिर्फ
यात्री सुरक्षा आपातकाल की स्थिति कोविड प्रोटोकॉल की घोषणाओं के लिए होगा। अनाउंसमेंट बंद होने के बाद सभी तरह की जानकारी एयरपोर्ट पर लगी दर्जनों एलईडी स्क्रीन पर मिलेगी। जयपुर में बदमाशों ने एटीएम बूथ में पैसे निकालने गई महिला को पिस्टल दिखाकर 1 लाख रुपए लूटे और भाग गए। पुलिस जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने सांसद सीपी जोशी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में डोडा चूरा नष्ट करने पर सरकार द्वारा मुआवजा देने की मांग और बरसात और ओलावृष्टि से फसल खराबे की शीघ्र गिरदावरी कराकर मुआवजा देने की मांग की गई। अफीम किसानों को 3-4 सालों से बेवजह परेशान किया जा रहा है। डोडा चूरा चूंकि राज्य का विषय है, आबकारी विभाग उनकी ड्यूटी है कि हर साल डोडा चूरा नष्टीकरण में वो विभाग काम करें, लेकिन समय पे विभाग काम नहीं करता है। और अभी एक ऐसा हिटलरशाही फरमान जारी किया कि आप 4 साल का डोडा चूरा सरकार में जमा कराइए। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र, कोई भी आदमी, अब कोई भी छात्र को कहेंगे कि आप पहली से लेकर चौथी तक की परीक्षा एक साथ दे दो, कैसे देगा? बाड़मेर में अचानक आए कोहरे की वजह से सड़क पर 50 मीटर दूरी पर दिखना कम हो गया। वाहन चालक परेशान हुए। इतना ही नहीं, सूर्योदय के बाद भी कोहरे का असर साफ तौर पर दिखा, जिसके चलते वाहन रेंगते ही नजर आए। कोहरे के चलते ठंड में भी अचानक बढ़ोतरी हुई, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को खासी परेशानी हुई। बाड़मेर जिला मुख्यालय के शास्त्री नगर में मानवता उस समय शर्मसार हुई जब एक नवजात बच्ची का शव नाले में तैरता मिला। जैसे ही बच्ची का शव नाले में तैरता दिखा, स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस पहुंची और शव को बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय की मॉर्चरी में रखवाया। कंट्रोल रूम से कि एक नवजात शिशु की लाश नाले के अंदर गिरी है, जिस पर मैं और मेरे साथ में जाब्ता यहाँ मौके पर आए हैं। नवजात शिशु का अभी फोटोग्राफी की है और उसको अभी एक प्लास्टिक की थैली में लेके हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। नागौर में मनरेगा के 2 साल से अटके भुगतान दिलाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे मुंडवा के सरपंचों ने अपील की है कि सरकार मांगों पर ध्यान दे। सरपंच संघ के जिला संरक्षक पुखराज काला ने पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा से अपील कर कहा कि वह हमारे परिवार के मुखिया हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई तो हम माफी मांगते हैं, लेकिन हमारी मांगों को सरकार पूरा करे। साथ ही कहा, जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे जान चली जाए। सिरोही में चोरियां नहीं रुक रही। ताजा मामला विलांगरी गांव में आया है। चोरों ने 10 से ज्यादा घरों में चोरी की। अलग अलग जगह मंदिरों को भी निशाना बनाया। चोरों ने मंदिरों से दान पात्र, मुकुट, सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ किए और फरार हो गए। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। ये पालदा गांव में कल रात्रि में उन्हें मकान 4-5 और 4-5 मंदिरों में तो अज्ञात लोगों ने आकर के ताला तोड़ करके उनको चोरी की वारदात की है। तो यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, फुटेज चेक कर रहे हैं और इस तरीके के लोग मतलब बरसात के मौसम में और धुंध होने के कारण लोग अपने घरों में थे, उसी में देख नहीं पाए थे और अब मौका मुआयना किया है और आगे अज्ञात चोरों की तलाश कर रहे हैं, जल्दी पकड़। सवाई माधोपुर जिले के जलौखरा गांव में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को मॉर्चरी में रखवाया। फिलहाल शिनाख्तगी के प्रयास जारी हैं। बांसवाड़ा के ओड़ा बस्सी गांव में एक वृद्ध महिला ने फांसी का फंदा लगाया और लटक गई। उन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल पालोदा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें एमजी अस्पताल रेफर किया। महात्मा गांधी अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। वृद्ध महिला के शव को मॉर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। क्या नाम भैया इनका? गंगा। गंगा। और इनके पति का? लालेंग। लालेंग। कहाँ के रहने वाले? ओड़ा बस। ओड़ा बस्सी। कहाँ पड़ता है ये लोहारी से आगे। लोहारी के पास। क्या हुआ इनको? क्या हुआ सर, वो कुछ पता नहीं। अच्छा, ये क्या हुआ इनको? मौत कैसे हुई है? मौत तो कुछ समझ में नहीं आया सर, मैं तो घर पे था। फांसी लगाई है क्या? हाँ सर, सही। फांसी लगाई है। अच्छा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के उपलक्ष्य में बूंदी में विभिन्न कार्यक्रम हुए।
कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी पार्क में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर, एडीएम, सीईओ समेत कई गणमान्य लोगों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। स्कूली छात्राओं द्वारा गांधी जी के प्रिय भजन सुनाकर उनका स्मरण किया गया। सीकर के बहुचर्चित सरदार राव हत्याकांड में शामिल बदमाशों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। पंजाब के 2 शार्प शूटर हरविंदर और अरुण कुमार को सीकर कोर्ट में पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी हुई। इसके बाद पंजाब पुलिस दोनों को वापस अपनी कस्टडी में ले गई। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन सेवर ब्लॉक के तोहिया गांव पहुंचे। उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के साथ संवाद किया। करीब 30 मिनट से अधिक समय तक जिला कलेक्टर ने भूगोल की क्लास ली। बच्चों के साथ संवाद कर शिक्षा की गुणवत्ता को जाना और छात्र छात्राओं से समस्याओं के बारे में पूछा। जिला कलेक्टर ने मिड डे मील के तहत दिए जा रहे पोषाहार और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दिए जा रहे दूध के बारे में जानकारी दी। तोहिया में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क ड्रेस वितरण योजना दोनों का जायजा लिया। स्कूल में लगभग 158 बच्चे हैं जिनको ये मिलना है। इनमें से इन्होंने जो बताया है लगभग 97 बच्चों को ड्रेस तो लगभग सबको दे दी गई है। जो राशि ट्रांसफर होती है उसमें कुछ समस्याएं इन्होंने आधार को और शाला दर्पण के डेटा में लेकर बताई हैं। उसका मुझे लगता है ये पूरे जिला स्तर पे होगी, तो उसका समाधान जो है वो करने के निर्देश इनको दे दिए गए हैं। भरतपुर में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें 2 लोगों पर आरोप लगाया है। अलवर के बानसूर में पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने राज्य सरकार और मंत्री शकुंतला रावत पर निशाना साधा। रोहिताश शर्मा ने बानसूर में हो रही फायरिंग और लूट की वारदात को लेकर मंत्री शकुंतला रावत पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, बानसूर में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। गुंडे बदमाश सरेआम फायरिंग और लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस बेबस दिख रही है। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत बख्तल की चौकी के पास ट्रक ने महिला को टक्कर मार दी थी। महिला गंभीर रूप से घायल हुई, उन्हें जयपुर रेफर किया गया। अलवर की एनईबी थाना पुलिस ने मोबाइल लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया। अलवर में एक शराब कंपनी पर छापेमारी का मामला सामने आया। शराब की कंपनी बहरोड में है। आईटी की छापेमारी के बाद हड़कंप मचा है। विभाग के अधिकारी दस्तावेज चेक कर रहे हैं। बीकानेर में दिन दहाड़े गैस एजेंसी के एजेंट से 1.5 लाख लूट लिए गए। बाइक सवार 2 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। थाना पुलिस और सीओ सिटी ने मौका मुआयना किया। सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं कि ये घटना हो गई, लूटपाट हो गई अपने डिलीवरी मैन के साथ। तब मैं यहाँ पहुंचा तो पुलिस वगैरह को पहले ही फोन कर दिया था। पुलिस आई, लेकिन वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके बाद में पता चलेगा। करीबन 120-130 टंकियों की केस थी। मुझे ऐसा है कि 1.5 लाख के आसपास है। बीकानेर की छतरगढ़ तहसील के राजासर भाटियान में 8वें दिन अध्यापकों की कमी के चलते ग्रामीण और विद्यार्थियों ने तालाबंदी जारी रखी। 10 बालिकाएं और 6 ग्रामीण भूख हड़ताल पर हैं। उनकी मुख्य मांग है विद्यालय में रिक्त चल रहे अध्यापकों के पद भरे जाए। राजासर भाटियान के सरपंच और एसएमसी अध्यक्ष के नेतृत्व में ग्रामीण 8 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। बीकानेर में जयपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कार सवार 4 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद चारों ओर चीख पुकार मची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से युवकों के शव बाहर निकाले और सभी को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। चूरू जिले के तारानगर में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। एक दूसरे के साथ मारपीट की अफरा तफरी मची। लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर तारानगर पुलिस पहुंची और मामले को शांत करवाया। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में एनआईसीयू में डॉक्टरों के मरीजों के प्रति व्यवहार और बाहर की दवा और जांच लिखने से परेशान मरीजों के परिजन जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि एनआईसीयू में डॉक्टर्स का व्यवहार सही नहीं है, मरीजों के परिजन परेशान होते रहते हैं। मिलन नहीं है यहाँ का डॉक्टर साहब दूसरा और परेशान करिए और कोई सीरियस नहीं हुआ है, कोई नहीं हुआ तो ही जयपुर जाऊँ। बाहर की दवाई खूब लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे बाहर की दवाई? क्यों आप श्री मैं का जो प्रेम से देख लिया तो देखो मान प्रेम से कोई ने परेशान मत करो, गरीब आदमी कर जावे
अमीर तो चले जस्सी जयपुर। झुंझुनू के बुहाना थाना इलाके के जैतपुर झारोड़ा गांव में चोरियों का जल्द खुलासा करने की मांग को लेकर 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है 14 जनवरी को जैतपुर के सेवानिवृत्त फौजी के घर हुई 35 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी समेत अन्य चोरियों का खुलासा जल्द किया जाए। पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने बताया कि क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं। राजसमंद पुलिस ने लूट डकैती के मामले में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी गाड़ी, मोबाइल और नकदी लूटकर फरार हुए थे। पुलिस ने आरोपी बलवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी अजमेर का रहने वाला है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल की कायाकल्प के लिए आयुक्त राजेंद्र भट्ट गंभीर दिख रहे हैं। सोमवार को विशेष समीक्षा बैठक हुई। इसमें आयुक्त भट्ट ने कहा 1 माह में हॉस्पिटल की सूरत बदलनी चाहिए। G20 के लिए जब प्रशासन पूरे शहर को चमका सकता है तो हॉस्पिटल क्यों नहीं? 1 महीने में हॉस्पिटल को भी चमका दीजिए। हॉस्पिटल के सभी वार्डों में पुराने गद्दे, चद्दर, तकियों को बदल दो। शौचालय की टूट फूट ठीक कराओ। चकाचक सफाई हो। उन्होंने काम करवाने से पहले और बाद के फोटोग्राफ्स के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। उदयपुर में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसमी बीमारियों ने पांव पसारे हैं। उदयपुर में मौसम के एकाएक बदलाव के बाद मरीज बढ़ने लगे हैं। एमबी हॉस्पिटल के आउटडोर में लंबी कतारें लगने लगी हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा सरपंच संघ ने सागवाड़ा पंचायत समिति की पंचायतों में सामग्री मद के भुगतान की मांग को लेकर धरना दिया। सरपंच संघ ने पंचायत समिति के अधिकारियों और कार्मिकों पर लापरवाही की वजह से भुगतान नहीं होने के आरोप लगाए। साथ ही भुगतान नहीं होने तक कार्यों का बहिष्कार कर धरना जारी रखने की चेतावनी दी। जो राजस्थान में पंचायती राज मंत्री के द्वारा जो आदेश दिया गया था कि पूरे राजस्थान में और पूरे डूंगरपुर जिले में जो एफपीओ होना था, जो मटेरियल की जो सामग्री होनी थी, इसका पैसा रिलीज होना था, वो पैसा हर जगह रिलीज हुआ और सागवाड़ा पंचायत समिति में यहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों की गलती से यहाँ पेमेंट नहीं हो पाया। तो उसका सारे सरपंच संघ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र की बंबोरी ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ी सादड़ी द्वारा पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन खेल मैदान बस स्टैंड से प्रारंभ होकर बंबोरी ग्राम के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए दुर्गा चौक पहुंचा। विविध समाज के लोगों ने, ग्रामवासियों ने, सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर और रंगोली बनाकर जगह जगह स्वागत किया। जैसलमेर के नेहरू पार्क की दीवारों पर नगर परिषद ने 3D पेंटिंग करवाई है। ये पेंटिंग इन दिनों सबको अट्रैक्ट कर रही है। पार्क की दीवारों पर 3D पेंटिंग के साथ साथ सामान्य पेंटिंग बनवाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्क में आए। कोटा की एक कंपनी ने 10 लाख की लागत से इस काम को करवाया। नगर परिषद की ये योजना लोगों को खूब पसंद आ रही है। आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत जोधपुर दौरे पर रहे। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। वैभव गहलोत के अलावा जोधपुर कांग्रेस उत्तर और दक्षिण के पदाधिकारी, कार्यकर्ता समेत अन्य लोग मौजूद रहे। वैभव गहलोत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से देश में शानदार माहौल बना है और साथ ही जिस तरह का ये भारत जोड़ो यात्रा ने एक पूरे देश के अंदर संदेश दिया है, अब हम सब कांग्रेस जनों का कर्तव्य बनता है कि जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को एआईसीसी ने लॉन्च किया है 26 जनवरी से, वो आने वाले पूरे 2 महीने हम सब कांग्रेस जनों का ये कर्तव्य बनता है कि हम उसको, कांग्रेस के संदेश को, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के संदेश को हम ढाणी ढाणी, गांव गांव, शहर शहर पहुंचाएं। झालावाड़ जिले में तड़के मौसम ने करवट ली। जिला मुख्यालय झालावाड़ समेत ग्रामीण अंचल में रुक रुक कर बरसात का दौर शुरू हुआ। कभी तेज, कभी हल्की बारिश दोपहर बाद तक चलती रही, जिससे वातावरण में ठंडक घुल गई। मावठ की बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को भी हल्की बारिश से राहत मिली। श्रीगंगानगर के लिए मौसम विभाग द्वारा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी हुआ है। श्रीगंगानगर के आसमान में पिछले 2 दिनों से घने बादलों ने डेरा डाला हुआ है, लेकिन बारिश नहीं होने से किसान मायूस हैं। कोटा के मोहनलाल सुखाड़िया आवास योजना में गाय ने एक मासूम बालक को उठाकर फेंक दिया। घायल अवस्था में बालक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके हाथ पैर समेत शरीर में अन्य जगहों पर भी चोट के गंभीर निशान हैं।
बता दें, कोचिंग नगरी में आवारा जानवरों को रेस्क्यू करने का अभियान चल रहा है। बावजूद इसके आवारा जानवरों द्वारा हमले की घटनाएं रुक नहीं रही। ने धक्का दिया था। क्या नाम है इसका? सचिन। तो वहाँ कहाँ रहते हो आप? मोहल्ला सुखाड़ी। तो गाय ने क्या इसको धक्का मारा? हाँ, खेलने वहीं बैठा था दूध में गेट के सामने, वहाँ पे आ गई थी। तो इसके कहाँ लगी है? यहाँ पे लगी हाथ में। तो कहाँ इसको MBS अस्पताल लेके आए हो? कोटा ग्रामीण के सातलखेड़ी कांटे के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक महिला मजदूर को कुचल दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने रास्ता जाम किया और सड़क पर शव रख प्रदर्शन किया। रामगंज मंडी थाना पुलिस ने काफी समझाइश के बाद इन्हें शांत करवाया। फिलहाल सुकेत थाना पुलिस जांच कर रही है। करौली में पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते रिमझिम बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ाई है। बारिश से गेहूं चने की फसल को फायदा होगा। सरसों की फसल में कुछ नुकसान की आशंका है। रुक रुक कर हो रही बारिश और ठंडी हवाओं से ठिठुरन का एहसास हो रहा है। हालांकि न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की वृद्धि और अधिकतम तापमान में गिरावट आई। दौसा में महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर दौसा के गांधी तिराहे पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए और रामधुनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दौसा नगर परिषद के सभापति, कलेक्टर, SDM समेत बड़ी संख्या में अधिकारी और स्कूली बच्चे शामिल हुए। 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता को याद किया गया। आज हमने गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया है और इसके लिए हमने गांधी सर्किल पे रामधुनी का आयोजन रखा है और हमने 2 मिनट का मौन भी रखा है और गांधी जी के नक्शे कदम पर चलने की अपील की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सिरदर्द भरे 1.25 लाख रुपए के इनामी डकैत केशव गुर्जर को धौलपुर में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी। पुलिस को देख डकैत केशव गुर्जर ने फायरिंग की। जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग हुई। केशव गुर्जर के पैर में गोली लगी। पिछले 6 महीने से केशव गुर्जर को पकड़ने के लिए धौलपुर SP बीहड़ों में लगातार सर्चिंग कर रहे थे। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। केशव के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 17वां भटनेर अश्व मेला हनुमानगढ़ जंक्शन के अबोहर बाईपास पर आयोजित हो रहा है। मेले में राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, गुजरात आदि राज्यों से अश्व पालक भाग ले रहे हैं और मेले में प्रतिदिन अश्वों की विभिन्न प्रतियोगिताएं हो रही हैं। साथ ही अश्वों की खरीद फरोख्त भी हो रही है। जिला अश्व पालक समिति द्वारा आयोजित अश्व मेले का समापन 31 जनवरी को होगा। चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने सांसद CP जोशी के नेतृत्व